नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। जो पश्चिम एशिया में मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, 11 दिन होने जा रहे हैं, उसका असर साफ तौर पर अब भारत में दिखने लगा है। वो इस तरह कि जो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हैं, जो गैस सिलेंडर्स हैं, उनकी कमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और सूत्रों के विपरीत, जो सूत्रों के जरिए बता रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि हालात ठीक रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी कहीं पर भी, वो बिल्कुल उसके उलट जो लोग हैं जिन पर असर पड़ रहा है वो साफ तौर पर सामने आके बता रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या सड़कों पर। उन कतारों में आप देखेंगे जो एलपीजी सिलेंडर्स लेने के लिए खड़े हैं, लंबी लाइन लगाई हुई है, वहाँ पर समस्या साफ नज़र आ रही है। तो उनके पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि समस्या है, दिख रही है, नाम पते के साथ वो बता रहे हैं कि समस्या है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ होटलों, रेस्टोरेंट्स या फिर ढाबों पर ही है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के सिलेंडर से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी इससे चलती है। चाहे वो उस कॉमर्शियल सिलेंडर से और छोटे सिलेंडर बना के उसका काम चला रहे हों, छात्र भी कई बार ऐसे छोटे सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, जो बहुत गरीब हाउस होल्ड हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, छोटे वेंडर्स जो हैं सड़कों पर जो नज़र आते हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़ी संख्या है जिनके ऊपर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स की उपलब्धता को लेकर जो समस्या आ रही है उससे उनकी जीविका पर, उनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है। जो कुछ बड़े संस्थान हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि मेन्यू कम कर देंगे या फिर कोई और तरीका अपनाएंगे, लेकिन असर पड़ रहा है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस तरह के सप्लाईज़ पर निर्भर करती हैं, चाहे वो एलपीजी हो या फिर बाकी जो सप्लाईज़ हों, कमर्शियल सप्लाईज़ हों जो उन पर डिपेंड करती हैं, उनको भी समस्या आ रही है। अखबारों में आपने देखा होगा। अब नज़र डालते हैं हम डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर। अभी तक इसमें समस्या नहीं है, बुकिंग की अवधि बढ़ाई गई है, ये बिल्कुल साफ तौर पर बताया गया है कि बुकिंग की अवधि बढ़ गई है, तो समस्या नहीं है और ना होगी, ऐसा साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो इस कारण से उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी कहा गया वो सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सूत्र ये चीज़ बता रहे हैं, सूत्र वो चीज़ बता रहे हैं। लेकिन सूत्रों को लेकर पिछले कुछ वक्त में जिस तरह का अविश्वास, जिस तरह का भरोसा टूटना हुआ है, तो सूत्रों पर विश्वास लोगों का होता नहीं है। तो एक ज़रूरत थी कि सामने आकर साफ तौर पर बताया जाए कि हालात क्या हैं, क्या नहीं है। लोग जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि आज की स्थिति में अगर हम प्लान ए यूज़ कर रहे हैं किसी समस्या के लिए, अगर हमने ये प्लान ए सोचा था, मान लीजिए कि वो काम नहीं करता है, तो प्लान बी, सी, डी, ई कुछ है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए तो एक बहुत दुरुस्त प्लान होना चाहिए, ना सिर्फ क्राइसिस के वक्त में बल्कि ऐसे भी उसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो उसके बाद आगे क्या रास्ता है? अगर वहां पर से मैक्सिमम जो क्रूड सप्लाई है वो आ रहा था, तो उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? वैसे क्या हो रहा है, जो चीजें पता चली हैं वो आपको हम बताएंगे लगातार, लेकिन ऑन रिकॉर्ड लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअल असली हालात यहां पर क्या हैं। तो इसको लेकर आपको बताती हूं क्या हुआ। सोमवार को जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के राज्य मंत्री हैं सुरेश गोपी, उन्होंने राज्यसभा में एक आश्वासन दिया, लिखित उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की, उसके स्टोरेज की कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों की है। कैसे उन्होंने इसको बताया है? उन्होंने इस रिटन रिप्लाई में राज्यसभा में ये कहा है कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं वो स्थापित की गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, एमएमटी है। ये जो है वो शॉर्ट टर्म में जिस तरह के, अगर इस तरह के झटके हैं जियोपॉलिटिकल कारणों से, तो उसको एक तरह से वो शील्ड की तरह काम करता है और इससे देश की करीब 9.5 दिनों की कच्चे तेल की आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके अलावा भी एक उपाय है, वो है कि देश की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टोरेज की 64.5 64 दिन की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने बताया है लिखित आंसर में वो ये कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 9.5 दिनों का है
और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टोरेज का जो रिजर्व है वो है 64.5 डेज का। तो कुल मिला के 74 दिन जो है तेल भंडारण क्षमता फिलहाल है। ये उन्होंने राज्यसभा में सोमवार को लिखित आंसर के तौर पर बताया। लेकिन अभी जो हालात हैं उससे ये लगता है कि बार बार सरकार को ये सामने आके बताना होगा, तभी लोग आश्वस्त होंगे। जो एसेंशियल जो सर्विसेज की एस्मा जो है वो लगा दिया गया है ताकि कालाबाजारी ना हो, ताकि होर्डिंग ना हो और सबको एक योजनाबद्ध तरीके से उपलब्धता सबको कराई जा सके जिस हद तक भी संभव हो। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या कह रही है। आपको याद होगा कि कोविड के वक्त में भी सूत्रों से बहुत सारी खबरें आई थी, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ था और भरोसा टूटा भी था, और इसके कारण अब लोग सूत्रों पर भरोसा कम करते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए और देखिए कि किस तरह से अगर आप सूत्र के जरिए कोई खबर वहां पर अगर आप देखें तो उसके नीचे कमेंट्स में देखिए किस तरह से कमेंट्स लोग करते हैं कि ये कौन से सूत्र है, ये क्या है, ये व्हाइट वॉश हो रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है, चीजों को छुपाने की कोशिश हो रही। तो छुपाना क्यों है? तो ये चाहिए सरकार को करना कि वो सामने आके बताए कि उसके पास क्या है, क्या इंतजाम है, क्या नहीं इंतजाम है। मुश्किल हालात है, सबको ये सबको ही समझ रहे हैं। और युद्ध का जहां तक सवाल है वो तो किसी को पता नहीं है कि कब खत्म होगा। तो ये सवाल भी उठना जो लोग पूछ रहे हैं वो लाजमी है। अगर ये सोचा गया था कि युद्ध जो है 4 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर ये असेसमेंट था तो सॉरी, ऐसा तो हुआ नहीं है। और आखिर आप कैसे असेस कर सकते हैं जब वो व्यक्ति सेनेटर स्टीव विटकॉफ से जब पूछा गया एक कार्यक्रम में, जो व्यक्ति जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा कि इन्होंने भी ये सलाह दी थी युद्ध में जाने की, तो अगर उनसे पूछा गया कि कब ये युद्ध खत्म होगा और उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता, यही आंसर था, आई डू नॉट नो, तो फिर और कोई कैसे दावा कर सकता है कि उनको ये पता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा? इसीलिए इंतजाम तो करना होगा। जो शॉर्ट टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है, उसका इंतजाम करना होगा। अब इस तरह की भी खबरें आई हैं कि भारत जो है कम से कम 40 देशों से ऑल्टरनेट रूट जो हैं उनके जरिए अब तेल का इंतजाम कर रहा है। और ये जो 40 देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, ब्राज़ील है, कनाडा है, यहाँ तक कि नॉर्वे का भी इसमें नाम है, मलेशिया, साउथ कोरिया, सब जगहों से बताया जा रहा है कि ऑल्टरनेट रूट से यहाँ से ज़्यादा तेल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रूस से तेल जो है उसकी खरीद बढ़ेगी, ये साफ नज़र आ रहा है। भले ही वहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा हो कि जो समुद्र में जो शिप्स हैं उन पे वो भारत खरीद सकता है उस पर जो रूस का तेल है, लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चल रहा है तो भारत के हित में ये शायद होगा कि रूस से तेल खरीद को वो और बढ़ाए। यहाँ बात जो है वो डिस्काउंटेड तेल की अब रह नहीं गई है, बात है कि कितनी ज़रूरत है। हमने राष्ट्रपति पुतिन को हाल में सुना, उन्होंने ये कहा कि जो देश जिनसे लॉन्ग स्टैंडिंग रिश्ता है, जो एक रिलायबल मार्केट हैं, जो एक रिलायबल सहयोगी हैं, उनको वो तेल देंगे और यूरोप को तेल देना बंद करने पर वो विचार कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आखिर दूसरी तीसरी जगह से क्यों आए? भारत को चाहिए कि साफ तौर पर अपने लोगों को, सरकार को चाहिए कि वो आश्वस्त करे कि समस्या नहीं होगी, और होगी तो हम इस तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं। और लोगों को भी ये समझ में आता है कि एक युद्ध में प्रेडिक्शन जो है करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम इंतज़ाम तो करके रख सकते हैं जिस हद तक कर सकते हैं। और लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जब इस तरह की बात हुई है तो इसका इंतज़ार क्यों किया गया? क्या ये जब 12 डे वॉर हुआ था उसी समय इसकी एक आशंका नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से सबसे ज़्यादा तेल और उसके जो बाकी कमोडिटीज़ हैं वो गुजरते हैं, तो वहाँ पर ये कभी फ्यूचर में समस्या आ सकती है? तो क्या ये सारी जो एक सिनेरियो था, क्या इन पर कभी विचार किया गया होगा? और अगर किया गया, ज़रूर किया गया होगा, लेकिन करने के बाद क्या कदम उठाए गए? जितना इंफॉर्मेशन साझा किया जाता है जनता के साथ, जनता जो है वो उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये भरोसा क्रिएट करना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।